हेलो दोस्तों, जिंक्स मंगा के 21वें एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। इस वीडियो में मैं जिंक्स मंगा के 32वें चैप्टर की कहानी को कवर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हेसुंग ने कंपनसेशन के बदले में डान के रेगुलर सेशन की मांग की थी और इस पर सब लोग एग्री कर लेते हैं। संडे के दिन किम डान चोई हेसंग के सेशन के लिए घर से निकल रहा होता है। जैक्योंग को देखकर उसे लगता है कि अब भी मिस्टर जू का मूड खराब लग रहा है, क्योंकि उसके ही मिसकैलकुलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है, जिसको सॉल्व करने के लिए डान को अपनी सर्विस हेसंग को देनी पड़ेगी और डान को जैक्योंग के लिए जो भी करना पड़े वो करेगा। बाहर निकलते ही हेसुंग अपनी कार लेकर वहां आ जाता है। डान उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि डान यहाँ रहता है। हेसुंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम जैक्योंग के साथ यहाँ रहते हो। मैं भी पहले यहाँ रहा करता था। क्या सच में? हेसुंग कहता है आज वीकेंड है तो मैं ट्रीटमेंट से पहले तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, और वो डान को लेकर शॉपिंग पर चला जाता है। डान की नजर एक सूट पर जाती है। वो सोचने लगता है कि मिस्टर जू इसमें कितने अच्छे लगेंगे। तभी हेसुंग उसे पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद है? डान कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें ट्रीटमेंट के लिए घर जाना चाहिए? हेसुंग कहता है काफी देर हो गई है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो पहले कुछ खा लेते हैं फिर जाएंगे। और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। डान हेसुंग से कहता है तुमने वैसे ही बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, क्या मैं लंच के पैसे दे सकता हूँ? हेसुंग कहता है क्या तुम श्योर हो? यहाँ पर एक प्लेट की कीमत $200 है। डान थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। हेसुंग कहता है कोई बात नहीं, मैं ही तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो मैं पे कर दूंगा। तुम ये बताओ डॉग, क्या तुम्हें जैक्योंग के साथ काम करना अच्छा लगता है? डान कहता है हाँ, ठीक लगता है। तब हेसुंग कहता है सच में? मुझे लगा अगर तुम्हें साथ में रहना पड़ रहा है तो तुम्हें 24 घंटे काम करना पड़ता होगा, है ना? डान सोचता है अगर एक्शन की बात की जाए तो हाँ, पर ये चीज मैं खुलकर यहाँ बोल तो नहीं सकता। वो कहता है कि सच्चाई ये है कि मुझे अचानक से अपना घर छोड़ना पड़ा और मिस्टर जू इतने काइंड है कि उन्होंने मुझे कुछ टाइम के लिए अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। हेसुंग कहता है मैं बस थोड़ा क्यूरियस था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि जैक्योंग ने कभी रूममेट रखा हो। तभी डान कहता है मैं मिस्टर जू के यहाँ पर्सनल थेरेपिस्ट के तौर पर आया हूँ और साथ रहने से मेरा उनके ओवरऑल कंडीशन पर ध्यान रखना ज्यादा आसान हो गया है, बस इतना ही। हेसुंग सोचता है ओवरऑल कंडीशन, लेकिन मैं तो जैक्योंग के जिंक्स के बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे उससे क्या। तभी डान के फोन पर जैक्योंग का कॉल आता है। वो उसे ट्रीटमेंट के लिए घर बुलाता है। डान कहता है कि उसने मिस्टर चोई का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं किया। जैक्योंग कहता है कि तुम अब तक क्या कर रहे थे? जो भी हो अभी घर आ जाओ। इतना कहकर वो फोन काट देता है। डान कहता है अब मैं क्या करूं? हेसंग उससे पूछता है क्या हुआ डान? डान बताता है कि जैक्योंग उसे अपने ट्रीटमेंट के लिए घर बुला रहा है। अभी तुम्हारा भी ट्रीटमेंट बाकी है। हेसंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम घर जा सकते हो। मैं तुम्हें अपना एड्रेस दे देता हूँ, तुम वापस आकर मेरा ट्रीटमेंट कर देना। वैसे भी शाम का टाइम कोजी रहेगा। डान को बुरा लगता है। वो सॉरी कहता है। हेसोंग कहता है अब जाओ भी, नहीं तो जैक्योंग को गुस्सा आ जाएगा। हेसोंग को बाय कहकर वो तुरंत जैक्योंग के पास आ जाता है। वो उससे पूछता है क्या ज्यादा डिस्कम्फर्ट लग रहा? लेकिन जैक्योंग जवाब नहीं देता। डान सोचता है कि क्या वो गुस्से में है? देखकर तो नहीं लगता कि मिस्टर जू को ज्यादा दर्द है। और फिर डान अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। 2:30 से शाम के 4 बज जाते हैं। ट्रीटमेंट खत्म करके वो हेसुंग के पास जाने के लिए रेडी होता है। तभी जैक्योंग उसे खुद हेसुंग के यहाँ छोड़ने के लिए कहता है। डान चौंक जाता है और सोचता है कि चलो अच्छा है, कम से कम जैक्योंग गुस्से में तो नहीं है। उसने पहले तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं किया। फिर भी वो जैक्योंग को थैंक यू कहता है। जैक्योंग एक थैला लेकर कार में बैठता है और ये कार पिछले कार से अलग थी। डान सोचता है इसके पास और कितनी कारें हैं। कार में बैठते ही वो सोचता है कि इस थैले में क्या हो सकता है। तभी जैक्योंग उससे पूछता है कि तुम्हें राइड के लिए अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें भी इसके बदले में कुछ करना होगा। मेरे पास कुछ मजेदार है। वो थैले में से एक खिलौना बाहर निकालता है। उसे इस खिलौने को हेसंग के घर पहुंचने तक लगाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि तुम्हें पैंट खराब नहीं करनी है। इन दिनों मेरा मूड बहुत खराब चल रहा है। मुझे लगता है ये मुझे थोड़ा चीयर कर सकता है, और वैसे भी ये तुम्हारे जॉब का एक हिस्सा है। खिलौना देखकर तो डान की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है।
तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है तो अगली वीडियो देखना मत भूलना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।